नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 कंट्रीज के दौरे के ऊपर निकले हुए हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, नामीबिया, घाना, ब्राजील और अर्जेंटीना। फिलहाल वो अर्जेंटीना पहुंचे हैं और ये दौरा उनका हुआ है 57 ईयर्स के बाद। अब अर्जेंटीना भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब आप सोचोगे यार, अर्जेंटीना तो बड़ी फ्रेंडली कंट्री है, तो फुटबॉल लविंग कंट्री है, तो ऐसा कैसे? सभी भारतीयों को ये पता होना चाहिए, अर्जेंटीना एक इंटरनेशनल ग्रुप का पार्टनर है, यूएफसी, यूनिफाइड फॉर कंसेंसस। यूएफसी में जितने भी पार्टनर्स हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो, जाने कि उसके अंदर सीट्स बढ़े। टर्की, पाकिस्तान, कनाडा तो डायरेक्टली नहीं चाहता ना कि इसकी सीट्स बढ़े और भारत इसका मेंबर बन जाए। अब दूसरी ओर मैक्सिको, अर्जेंटीना, इटली, साउथ कोरिया नहीं चाहते। इनके अपने रीजंस हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ना बढ़े। अर्जेंटीना इसलिए नहीं चाहता, उसका ब्राजील के साथ राइवलरी है। जब इटली इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जर्मनी के साथ राइवलरी है। भारत का अर्जेंटीना दौरा का मकसद है लिथियम और मिनरल्स। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री अर्जेंटीना के लिथियम रिजर्व्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के भंडार मिले थे। अब आप सोचोगे तो साउथ अमेरिका के दूसरे छोर पे जाके माइनिंग करने का क्या मतलब? हम तो यहाँ पे भी माइनिंग कर सकते हैं। अब लिथियम तो बैटरीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम है ना, वो क्ले डिपॉजिटेड फॉर्म में है। उसको निकालना, कमर्शियल बेचना बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी ओर उसके ऑक्शंस भी हो चुके हैं और ऑक्शंस जितने भी हुए हैं सारे फेल हुए हैं क्योंकि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। लिथियम महंगा ही इतना है। जो सेकंड कंसर्न है, अब माइनिंग करने के लिए लिथियम की जम्मू कश्मीर आना पड़ेगा काफी माइनर्स को, और वहां पे सिक्योरिटी रीजंस है, टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है। तो ये 2 रीजंस हैं जिस वजह से भारतीय सरकार अर्जेंटीना के लिथियम पे फोकस कर रही है। आने वाले टाइम में जो जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम है, जमीन के अंदर क्ले डिपॉजिटेड फॉर्म में, अच्छा प्रोसेस मिलेगा तो भारतीय सरकार जरूर निकाल लेगी। लेकिन प्रेजेंट के अंदर भारतीय सरकार यही चाह रही है कि अर्जेंटीना की कंपनी और भारतीय कंपनी मिलके लिथियम अर्जेंटीना से निकाल ले और इंडियन कंपनीज जो है वो लिथियम भारत लेके आए, जिससे वो लिथियम आयरन बैटरीज बनाए और एक्सपोर्ट कर सके। नामीबिया दुनिया का 11% यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है। अर्जेंटीना जो कि सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है, शेल गैस, ऑयल रिजर्व्स में बहुत रिच है। घाना जो कि लिथियम का हब है और मोदी जी वहां पे अभी गए थे, पार्लियामेंट में मोदी जी का भव्य वेलकम हुआ था। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बहुत रिच है, और ब्राजील जहां पे हमारी नेत्रा एम्बर पार्टनरशिप है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को नेत्रा बोलते हैं। इसको बनाया गया है एम्बर EMB 145 रीजनल जेट प्लेटफॉर्म जो कि ब्राजील के अंदर है। अर्जेंटीना आर्मी के पास वास्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और हेलीकॉप्टर्स वहां की डिफेंस में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। साउथ अमेरिका में मोस्टली इलाका जो है वो जंगल है या पहाड़ी है। अब भारत ने बोला है जितनी भी आपकी हेलीकॉप्टर्स है ना, उनकी रिपेयरिंग, लुक आफ्टर हम करेंगे। तो ये पहला स्टेप है जो भारत ने उठाया ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अर्जेंटीना चेंज हो जाएगा। लगातार हमें अर्जेंटीना का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और उनकी कंजर्वेटिव सरकारों को समझाना पड़ेगा कि भारत आपका बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत पे आप डिपेंडेंट हो सकते हो अपनी हेलीकॉप्टर्स की रिपेयर को लेके। तो अगर भारत ऐसा करने में सक्षम होता है तो ये भारत और अर्जेंटीना के फ्रेंडली रिलेशंस को बहाल करेगा और इससे भारत को आने वाले टाइम में अर्जेंटीना से बहुत फायदे होंगे। अर्जेंटीना हमारे ब्रह्मोस को लेकर पहले इंटरेस्ट दिखा चुका है और वो आने वाले टाइम में और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या कहना है पीएम मोदी के इन 5 कंट्रीज के दौरे के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों में गर्व तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जय माता दी।